हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की नेक्स्ट डिस्कस देख रहे हैं कोन से रिलेटेड, जिसमें हम कोन के जो सी से टी एस एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 16.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पर है आपके, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन whose height is 28 cm। हाइट आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 21 सेंटीमीटर। रेडियस आपको गिवन है 21। ओके, तो अब हम देखते हैं। तो हमको जो फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है सी एस ए ऑफ कोन। तो आपका फॉर्मूला क्या है, पाई आर है। टी एस ए ऑफ कोन, आपका फॉर्मूला पाई आर प्लस एल, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम क्या देखते हैं, इसमें सबसे पहले हमको जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या रिक्वायर्ड होगा, एल। क्या रिक्वायर्ड है, एल। तो एल कैसे आएगा, एल इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या है आपके पास, r की वैल्यू 21, h की वैल्यू 28। ओके, 21 का स्क्वायर 441, 28 का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं किससे, मैजिक मैथ से। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 2 into 8, 4, 32, 64, 4, 8, 7, 8। ओके, दोनों प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है 4, 5, 2, इसका स्क्वायर उड़ा जाएगा 35। तो 35 सेंटीमीटर इसके आगे आपकी स्लैंट हाइट, जो आपकी स्लैंट हाइट एल है वो आगे आपकी 35 सेंटीमीटर। अब आपको ओनली वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में। तो आप देखिए, आर की वैल्यू आपके पास 21, एल की वैल्यू 35। सॉल्व कर लीजिए, 7 3 21, 22 3 66 मल्टीप्लाई 35। तो ये आपके पास आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखें तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास है क्या 21, और आर प्लस है 21 प्लस 28, 7 3 21, 66, 9 49, 26 66 मल्टीप्लाई 49, 3234 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम 1/3 22/7। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू एच हाइट यहाँ पे 20 है। ओके, 7 21 3 से 50 टाइम कैंसिल, 22 21 एंड 28 इक्वल्स इसका वॉल्यूम आएगा क्या आपके पास, देखिए 12936 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन whose volume is 1232 centimeter cube and is 1232 centimeter cube and height is 24 centimeter। तो आपको इसमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। ओके, जिसका आपको वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम क्या है आपके पास, वॉल्यूम है 1232 सेंटीमीटर क्यूब
एंड हाइट आपकी जो दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का आपका जो फॉर्मूला है वो देखते हैं क्या है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 pi r square h 1/3 22/7 r की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले h की वैल्यू आपकी 24 है। 1 2 3 2 आप कट कर लीजिए इसको, जो कट हो रहा है वो 3 से 8 टाइम, ठीक है। और कुछ ऐसे जो कट नहीं हो रहा है तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1232 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 22 एंड 8। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। 11 से 2 टाइम 11 1 से 11 1 3 11 से 11 11 2 22। अब 8 1 से 8, ओके, एंड 3 2 8 4 32 2 से 7 r इज इक्वल टू 7 into 7 का रूट। इसकी रेडियस जो है आपके पास आ जाएगी 7 से। अब आपको क्या निकालना है, स्लैंट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो स्लैंट हाइट L होता है, स्लैंट हाइट, ओके, L इज इक्वल टू रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग देखो r की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ये 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, इसको प्लस करोगे 625 और उसका अंडर रूट हो गया 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास L की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आता है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन whose diameter of base ये रखिए आपको। तो नॉर्मली आपको ओनली फॉर्मूला अप्लाई करना है कि स्लैंट हाइट भी ऑलरेडी गिवन है, तो कुछ भी फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट आपको ओनली टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आप देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन डायमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, बाई r प्लस l। तो रेडियस आपकी हो जाएगी 7 मीटर और स्लैंट हाइट 25 मीटर। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड total surface area of right circular cone whose radius is 40 and slant height। नॉर्मल ये भी क्वेश्चन नॉर्मली है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसका आपका फॉर्मूला है क्या है, पाई आर है। और एक और फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला है पाई आर प्लस एल। ये फाइंड करना है। रेडियस दे रखी है, कितनी है रेडियस 14 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट आपको गिवन है कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, उसको भी आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose रेडियस ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। नॉर्मल है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ हम r देखें तो r कितना है आपका 6 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट कितना देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, हाइट डायरेक्टली गिवन है तो हाइट 8 सेंटीमीटर। 1/3 into 22/7 r की वैल्यू 6 into 6 into h 8 3 to the 6 44 48/7। इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन सॉल्व करिए और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हमने क्या फाइंड करा है वॉल्यूम ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस of a cone
whose third surface area is 1884.4 meter square and its length height is 12 centimeter. ओके, तो अब यहाँ पे अगर ये मीटर स्क्वायर में है तो ये भी ऑब्वियसली क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर मीटर में ही गिवन होगा, या तो इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में लो या फिर इसको मीटर में ले लो। तो हमने उसको मीटर में ले लिया है। तो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है 1884.4 मीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट एल कितने गिवन है 12 मीटर। फाइंड क्या करना है, रेडियस। ओके, तो सीएसए का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल 184.4 एल 22/7, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एल की वैल्यू 12 184.4, आर इक्वल्स 184.4 डिवाइड बाय 22 12 7 मल्टीप्लाई करा जाएगा 0.10। अब इसको आपको कैंसिल आउट करना है। इसको देखते हैं कैसे कैंसिल आउट हो रहा है। सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 6 टाइम, 2 से आपका 9 4 2 2। अब देख लीजिए अगेन 2 और इससे कट रहा है 2 से 11 4 to the 8 7 to the 14 11 से अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो देख लेते हैं 4 + 1 5 7 + 1 8। 11 से कैंसिल आउट नहीं होगा। इसमें डायरेक्टली आपको क्या करना होगा, 4 7 11 मल्टीप्लाई 7 एंड 11 6 66 660 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना होगा। आप देखिए इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं। इसका आंसर आएगा 49.96 मीटर। तो इसको अप्रॉक्स हम ले सकते हैं 50 मीटर अप्रॉक्स। यहाँ पर इसकी रेडियस आ गई। ओके, अगर आप ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं, यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर में लेते हैं, ये आंसर आपका सेंटीमीटर में आया। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो है, फाइंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ इट्स बेस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है और आपको स्लैंट हाइट गिवन है और एरिया ऑफ बेस की। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट है आपकी होगी 25 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ बेस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला अपने पास है पाई आर स्क्वायर। क्यों, बिकॉज ये एरिया ऑफ बेस है, सर्कल है तो सर्कल का एरिया आर स्क्वायर 154 पाई डिवाइड में आएगा 22/7, 11 2 जा 11 1 जा 4 2, r is equal to √7 into 7 सेंटीमीटर। r 7 आ गया है और आपको और क्या गिवन है, स्लैंट हाइट l 25 सेंटीमीटर गिवन है, l 25 है। ओके, आपको निकालना क्या है, h। तो h का क्या फॉर्मूला होगा, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 625 माइनस 49 इक्वल्स 576 इक्वल्स 24 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, द बेस ऑफ टू कोन्स ऑफ सेम डायमीटर। दोनों जो कोन गिवन है आपको, उनका जो बेस है डायमीटर उनका सेम। ओके, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं ये हमने R1 ले ली, ये R2 ले ली।
दोनों R1 इज इक्वल टू R2 इफ diameter are equal then radius are also equal. Diameter equal है radius भी equal, तो R1 is equal to R2 is equal to हमने क्या ले लिया R. ओके, अब आपको स्लैंट हाइट में रेशियो दे रखा है L1 रेशियो L2, स्क्वायर L1 ले लिया, स्क्वायर L2 ले लिया, L1 रेशियो L2 is equal to 5 रेशियो 4 given let L1 is equal to 5x and L2 is equal to 4x. If curved surface area of smaller cone, अब स्मॉलर कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है डायमीटर से जिसकी स्लैंट हाइट कम है वही स्मॉलर होगा। तो इसका सीएस से क्या दे रखा है आपको 400 सेंटीमीटर सीएस ऑफ स्मॉलर कोन इक्वल्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा पाई आर L1 400 और इससे हम R निकाल सकते हैं, R1 और R2 इक्वल है, इसकी जगह R L1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी L2 यहाँ पे भी क्योंकि स्मॉलर ले रहे हैं, स्मॉलर में R2 L2 है, उसके अकॉर्डिंग R2 की वैल्यू R कर दी, L2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 4x 400 पाई डिवाइड हो गया, ओके R 400 और x 4 से 100 तो आपके पास आया 100/5x जो R की वैल्यू। अब आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है बिगर वन, CSA ऑफ बिगर कोड इक्वल्स क्या होगा पाई R1 L1 वैल्यू पुट कर लीजिए, R की वैल्यू यही आएगी पाई, इस जगह पाई रख देते हैं, R की वैल्यू आ जाएगी 100/5x into L1 5x, x से x कैंसर, पाई से पाई कैंसर, आंसर आ जाएगा आपके पास 500 सेंटीमीटर। ओके, इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन, स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन इज 7:4 मींस आपको R और L के बीच में रेशियो दे रखा है, इसके बीच में दे रखा है R और L के बीच में और कर्व सरफेस एरिया भी गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो L रेशियो R इज इक्वल टू 7:4, let L is equal to 7x and R is equal to 4x. Curved surface area 790 of cone 792. तो pi R है equals 792 22/7। R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी 4x 7x 792। अब इधर देखिए 7 4 28 सबको डिवाइड करते हैं x into x स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल 792 डिवाइड 22 and 4 इसको कट कर लेते हैं 4 4 ओके 3 9 9 4 26 3 2 8 ओके। अब इसको कट कर लीजिए, कितने टाइम जाएगा 22 से 9 x √9 3 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। हमको फाइंड क्या करना रेडियस, ओके तो रेडियस क्या हो जाएगी रेडियस 4 into x, तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू अपने पास है 12 सेंटीमीटर। अगर आपको स्लैंट हाइट L भी पूछी होती तो भी आप निकाल सकते हैं, कैसे 7x 7 into 3 21 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ मैंने करेक्शन कर रखा है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ वर्टिकल टेंट इज 44। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या है? ये रहा आपका। And height equals 9. So 2 pi RH, sorry 2 pi R. Circumference का फॉर्मूला 2 pi R 44 और H 9 मीटर हो गया। आपको फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है तो R फाइंड कर लेते हैं। 44 अपॉन 2, 22 अपॉन 7, पाई अपॉन मात्रा में फिर बता चुका हूँ। 22 बिलो साइड आएगा, 7 अपर साइड। 22 से 2 टाइम 2 से 2 7 सेंटीमीटर। तो R आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h 22 अपॉन 7 इनटू r की वैल्यू आपके पास आ गई 7 इनटू 7 इनटू h 9। 7 7 कैंसिल, 3 से 3 7 is 21 21 is 42 का 2 4 42 42 और 4 46 462 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया था एक्चुअली, वो देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट, तो आपका ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस एंड हाइट ऑफ conical vessels are 10 cm and 8 cm respectively, which is filled with water. Which is filled with water up to the brim. Brim मतलब उसके ऊपरी किनारे तक. It is poured in cylindrical vessel. Radius 5 cm. Find the height of the water level in cylindrical vessel. Radius and height of conical vessels are 10 cm. Radius कितनी है? Radius है आपकी 10 cm. And height h is equal to 18 सेंटीमीटर। इसमें पूरा पानी फिल है, पानी भरा हुआ है अप टू द ब्रिम, पूरा कंप्लीट। इसमें से पानी इसमें खाली करा है, इसमें पानी हम मान लेते हैं यहाँ तक आया h। तो पानी की हाइट, वाटर लेवल क्या होगा? वाटर लेवल मींस हाइट ऑफ वाटर लेवल फाइंड करना है। रेडियस कितनी गिवन है इसकी? इसकी रेडियस गिवन है 5। तो ये R1 ले लिया, ये R2 ले लिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ वाटर इन cylindrical vessel। मींस जितना वाटर इसमें था उतना ही उसमें फिल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्मली 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, इसकी हाइट h1 हो गई, इसकी हाइट h2 हमको क्या करनी है? ये h2 हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है। पाई r2 स्क्वायर h2, पाई से पाई कैंसिल, वैल्यू पुट कर दीजिए। R1 की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10, H1 की वैल्यू 18, R2 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 5, H2 की वैल्यू 5। 3 से 6 is 18, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6, 5 5 डिवाइड में आ जाएगा H2, 5 to the 10, 5 to the 10, 6 to the 12, 12 to the 24, 24 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गई। तो इसकी हाइट आएगी हाइट ऑफ वाटर लेवल इक्वल्स 24 सेंटीमीटर। इस टाइप से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अ कोन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज कट फ्रॉम अ क्यूब 8 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। मींस एक कोन कट कर रहे हैं हम किसमें से? एक क्यूब में से। उस क्यूब की एज, उसकी साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर।
तो आपको एक क्यूब गिवन है, क्यूब की आप जानते हैं सारी सरफेस सेम स्क्वायर शेप में होती है, तो हमको इसकी जो एज जो साइड गिवन है वो 14 सेंटीमीटर की है। तो जैसे देखिए ये आपकी 14 सेंटीमीटर, ओके, तो 14 सेंटीमीटर तो हम क्या कहेंगे, एज ऑफ क्यूब इक्वल्स 14 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ कोन इक्वल्स 14 सेंटीमीटर। ओके, देखिए अगर इसकी एज 14 है तो हाइट भी कितनी होगी इसकी, 14 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें तो फुल अगर कर्व कर रहे हैं इसको, तो इसके अकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ कोन इक्वल्स 14 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स डायमीटर का हाफ 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। नॉर्मल सा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 22/7 into r की वैल्यू आपकी होगी 7 × 7 into h 40, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 × 40 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको और 3 से डिवाइड कर लेंगे, $718.66 चलता जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 718.67, आपका वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आपका आंसर हो गया। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find slant height, curved surface area and total surface area and volume of a cone whose base radius and height 7 cm and 24 cm। मीन्स आपको रेडियस दे रखी है एंड स्लैंट हाइट दे रखी है। आपको रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड आपको स्लैंट हाइट, सॉरी हाइट दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर। तो हाइट है आपकी 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले एल फाइंड करना, मींस स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट आपका फॉर्मूला क्या है, √r² + h। इसके अकॉर्डिंग देखें तो रेडियस कितनी है आपकी 7 और हाइट कितनी है 24। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 49 प्लस 5 76। 24 का स्क्वायर प्लस करेंगे 625, अंडर रूट निकालेंगे 25 से। तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया है, क्या था, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी आ गई है 25। नेक्स्ट आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो आप सेल्फ कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया आपका आ जाएगा क्या, πrl, फॉर्मूला अप्लाई करना है 22/7, r की वैल्यू 7, l की वैल्यू 25, सॉलिड। फिर आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, तो आप ये सेल्फ सॉल्व करेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला πr r प्लस l, 22/7, 7 प्लस 25। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है, ओके। देन आपको एक और क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr² h, तो 1/3 × 22/7 into r 7 into 7 into h की वैल्यू आपकी 24। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, बेस ऑफ सेक्टर इज 12 cm and angle is 120 degree. By coinciding its straight sides of cone is formed by find the volume of that cone। मींस जैसे कि सेक्टर दे रखा, सेक्टर क्या होता है हम जानते हैं कि सर्कल का एक पार्ट जो होता है वो सेक्टर। तो यहाँ पे ये सेक्टर दे रखा है, इस सेक्टर के दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं साइड्स को कोइंसाइड कराएं तो आपको एक कोन मिला है। तो इस कोन का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले बात करें, जैसे इसकी ये रेडियस जो है, इसकी रेडियस r मान लेते हैं, तो ये इसके इक्वल है
तो ये लेंथ, तो हम क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ सेक्टर इक्वल्स स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल्स 12 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका जो एंगल दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, ये 120 डिग्री। तो आप देखिए तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ आर के इक्वल, की उसको कौन साइड करा है, क्या कह सकता है, लेंथ ऑफ आर इक्वल्स सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो इसका फॉर्मूला आपका थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, और इसका होगा आपका 2 पाई आर। यहाँ पे आर डिफरेंट है तो इसको R1 R2 ले लेते हैं, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। तो यहाँ पाई से पाई तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, थीटा 120 अपॉन 360 इंटू 2 R2। R2 की वैल्यू आपकी कितनी थी, 12। V1 है जैसा कि आपको या 12 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी वैल्यूज आपकी 2 इंटू R1। R1 आपको फाइंड करना है, 3 10 3 से 4 4 2 से 2 4, और ये आया आपके पास 2 डिवाइड, तो R1 2 से 2 कैंसिल, R1 इज इक्वल टू 4। R1 आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आपको जो है वो मैंने बता दिया 12 सेंटीमीटर है। अब आपको सबसे पहले इसकी हाइट फाइंड है, क्योंकि हमको वॉल्यूम फाइंड है। तो हाइट ऑफ कोन इक्वल्स आपके आएगा √L² माइनस R²। यहाँ R1 है तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 144 माइनस 16। 144 माइनस 16 अगर करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके 128। √128 करा जाएगा तो 8√2 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट आ गया। अब आपको नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला लगाकर आपको वॉल्यूम सेल्फ फाइंड करना है। तो वॉल्यूम आपको क्या करना है, सेल्फ फाइंड करना है। आपके पास हाइट आ गई है और रेडियस आपके पास आ चुकी है, तो सब कंप्लीट है। आपको ये सेल्फ सॉल्व करना है। आज का बस ये वीडियो यहीं तक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।